राधे राधे एपिसोड 324 बीइंग अ फादर इज नॉट दैट इजी। सोना अंश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके आंखों के कोने से कुछ बूंद आंसू फिसल रही थी। अंश उसके हाथ में बेबी को देख रहा था। तभी सम्राट उसके पास आया और उससे पहले उसकी नज़र अंश के हाथ में रो रहा न्यूबॉर्न बेबी पर पड़ी। उसने अंश को देखा। अंश के कठोर चेहरे पे आज पहली बार एक अजीब सी घबराहट थी। अंश के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे उसे डर हो कि वो अपने हाथ में रहे अपने जिंदगी के सबसे कीमती चीज को संभाल नहीं पा रहा हो। सम्राट ने उसे देखा तो उसे अंश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इट्स ओके अंश। अंश ने सम्राट को देखा तो सम्राट ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। तुम डैड बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे छोटे भाई। अंश ने उसी तरह हाँ में सर हिलाया। अंश उससे दूर हुआ और सोना को देखने लगा। सोना की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अंश ने बेबी को सम्राट के हाथ में पकड़ा दिया और वो जल्दी से सोना के पास आया। उसने उसे साइड से पकड़ लिया और कहा, सोना। सोना बेहोश हो गई। सोनल ने कहा, ये बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अंश ने यह सुना और जल्दी से उसे गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। सोनल भी दूसरे बेबी को लेकर उसके पीछे भागी। सम्राट अब भी बुद्ध बनकर अपने हाथ में बेबी को देख रहा था। बेबी बिल्कुल अंश की तरह दिखाई दे रहा था, पर उसकी आंखें सोना की आंखों से मिलती जुलती थीं। उसने अपने अंगूठे से बेबी के गाल को सहलाया। वेलकम टू दिस वर्ल्ड जूनियर अंश रायजादा। तभी उसे अपने कान के हॉर्न की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ से होश में आया और कार की तरफ भागा। जेनी और रूही को अंश के लोग कहीं ले गए। लगभग आधे घंटे बाद सोना और दोनों बेबीज को लेकर सम्राट, अंश और सोनल हॉस्पिटल पहुंचे। सोना को डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे थे और वक्त से पहले बेबीज के आ जाने से उनके लिए ठीक नहीं था। दोनों बेबीज का ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। दोनों बेबीज वक्त से पहले ही आ गए थे, इसलिए दोनों नॉर्मल बच्चों की तरह एकदम हेल्दी नहीं थे। घर के सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। कबीर, मीरा, आदित्य, अनिलिमा, शिवा, शिवी और पीहू सोना के कमरे के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। पीहू को होश आ गया था और इस वक्त उसके साथ ही थी। सोनल भी उसके पास ही थी। रिहान उसे पिए राघव के साथ उसके ऑफिस में जो हुआ था उसे समेटने में लगा था। शौर्य और दीप भी बिहान के फैसलाए रास्ते को समेट रहे थे। अंश सबसे पहले अलग हुआ दूर बेंच पर बैठा था। उसके अपने दोनों हाथों को जोड़ रखा था और अपने कोहनी को घुटने से टिका रखा था। शायद वह यह सोच रहा था कि वो अपने बच्चों के साथ खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगा। उसे अपने अंदर अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो किसी सोच में गुम था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंश अपनी सोच से बाहर आया। उसने अपना सर घुमाया और देखा शिवा उसके सामने खड़े थे। तुम क्या सोच रहे हो अंश? शिवा के कहते हुए उसके पास बैठ गए। अंश सीधा बैठते हुए बोला, नथिंग डैड। शिवा अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम डैड बन गए हो ना अंश? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। अंश शिवा को देख रहा था। उसने कहा, आपको कैसा लगा था डैड जब आप पहली बार डैड बने थे? अंश के सवाल पर शिवा मुस्कुराए जैसे उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कहा, सच कहूँ तो मैं तो बहुत डर गया था। तुम्हारी मॉम ने जब सिद्धि को जन्म दिया था तो मैं बहुत खुश था, पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मैंने जब पहली बार उसे अपने गोद में लिया तो मेरे हाथ कांपने लगे थे और दिल में बेचैनी हो रही थी। पिता बनना आसान बात नहीं है अंश। नई जिम्मेदारियां आती हैं कंधों पर। मैं डर रहा था कि कभी अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की अच्छा पिता बनने की, पर मैं इसमें फेल हो गया। शिवा ने इतना कहा ही था कि दो अलग अलग लोगों ने एक साथ कहा, नो डैड, यू आर अ ग्रेट डैड फॉर मी। शिवा ने अंश को देखा और फिर अपने पास खड़े सम्राट को। सम्राट और अंश एक दूसरे को देखा। शिवा मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। उसने कहा और चला गया।
सम्राट और अंश एक दूसरे को देखने लगे। सम्राट अब अंश के पास बैठ गया और बोला, तो तुम तैयार हो एक नई जर्नी के लिए? अंश ने हाँ में सर हिलाया। तभी डॉक्टर सोना को चेक करके बाहर आई और बोली, शी इज़ फाइन नाउ। आप अब मिसेस रायजादा से मिल सकते हैं। उसने कहा तो सब सोना के पास आ गए। सोना बेड से टिक कर बैठी थी। उसमें हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था। वो थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। कबीर भागकर सोना के पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। सोना, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? सोना ने हाँ में सर हिलाया। मीरा भी सोना को गले को लगाते हुए बोली, बधाई हो सोना, तुम मम्मा बन गई। सोना ने उसके हाथ को पकड़ लिया और हाँ में सर हिलाया। आदित्य ने भी इमोशनल होते हुए कहा, मैं मामू बन गया दी। सोना ने अपना हाथ आगे करके उसे अपने गले से लगा लिया। आदित्य ने कहा, आपको पता था मैं कितना डर गया था? सोना ने आदित्य की आंखों में नमी देखी, साफ करते हुए बोली, पागल कहीं की, तुम देख नहीं रहे हो हम ठीक है? आदित्य ने सोना के माथे पर किस किया और कहा, हाँ, मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा दी। सब बारी बारी से सोना से मिलने लगे। नीलिमा भी सोना के पास आई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, हमें इतने प्यारे तोहफा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। महादेव तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दें। सोना मुस्कुराई, थैंक्स मॉम। शिवा ने सोना के सर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा खुश रहो। सोना ने कहा, थैंक्स डैड। पीहू और शिवी भी चहकते हुए सोना के पास आ गई और उसके गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, वी आर हैप्पी फॉर यू। सोना ने भी हंसने लगी। सोनल दरवाजे पर खड़े होकर उन सबको देख रही थी। सोना के कितने सारे चाहने वाले थे। उसे तकलीफ में देखकर सब परेशान थे। उसके भाई के वजह से उन सबकी खुशी उनसे दूर जाने वाली थी। तभी सोना ने सोनल को देखा और उसे अपने पास बुलाया। सोनल सबको देखते हुए उसके पास आ गई। सोना ने सोनल के हाथ पकड़ लिए और कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर देव। अगर आप उस वक्त आप नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है मिसेस रायजादा। मेरे भाई के वजह से आप मुसीबत में पड़ी थी और मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। मेरे भाई ने जो भी आपके साथ किया उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, उसने कहा और अपना हाथ जोड़कर सबको देखा। शिवा ने कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर देव, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं है। सोनल मुस्कुराई। तभी अंश अंदर आया। उसने उसे देखा। शिवा ने कहा, हमें अब चलना चाहिए। उसने कहा तो सब अंश और सोना को अकेले छोड़कर बाहर चले गए। सोना अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार के साथ अंश को देख रही थी। अंश को समझ नहीं आ रहा था वो सोना से क्या कहे। वो धीरे कदमों से उसके पास आया और उसके पास बैठते हुए उसके माथे को चूम लिया। अंश के होठों की गर्मराहट को महसूस कर सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने कहा, थैंक यू सोना, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोना ने अंश के गाल पर हाथ रखा और कहा, आपको हमें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है अंश, हम दोनों एक हैं, हम दोनों की खुशियाँ एक हैं। ये कहते हुए उसने अपना माथा अंश के माथे से जोड़ लिया। कुछ देर दोनों इसी तरह आंखों बंद करके खामोशी से एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर बाद सोना अंश से दूर होते हुए बोली, अंश, बच्चे। तभी दो नर्स दोनों बेबी को लेकर अंदर आई। अंश ने उन्हें देखा और कहा, वो रहे। एक नर्स जिसने बेबी गर्ल को पकड़ा था उसने उसे अंश के हाथ में दिया और दूसरी वाली ने बेबी बॉय को सोना के गोद में रख दिया। सोना ने जैसे ही उसे गोद में लिया उसकी आंखें नम हो गईं। हमारा बेटा, उसने कहा तो बेबी बॉय के माथे को चूम लिया। इधर अंश ने अपनी बेटी को पकड़ रखा था। उसके अंदर फिर से अलग से एहसास उमड़ने लगे। वो उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत प्यारी, देखो इसकी स्माइल, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
सोना मुस्कुराई और बेबी बॉय को अंश के सामने करते हुए बोली, और ये आपकी तरह है, देखिए ना, इसकी तरह इसका भी मुंह सड़ा हुआ है। उसने कहा तो अंश ने मुंह बनाया। सोना हंसने लगी। तभी बेबी बॉय रोने लगा। सोना ने उसे अपनी बाहों में झुलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा, भूख लगी है? कहते हुए उसने अपने गाउन का थोड़ा सा ऊपर किया तो उसे याद आया अंश अब भी वहीं पर है। उसने अंश को देखा और उसके गाल लाल हो गए। अंश इधर उधर देखते हुए बोला, मैं मॉम को भेजता हूँ, उसने कहा और बेबी गर्ल ध्यान से और सोना के पास ही लेटाकर बाहर चला गया। रात 10 बजे सोना और दोनों बच्चे बेड पर सो रहे थे। अंश सोफे पर सो रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट किया, जिससे अंश की आंखें खुल गईं। उसने सोना को देखा जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने जल्दी से फोन पिक कर लिया। उसने बहुत धीरे से कहा, हाँ वीरा। सामने से वीरा ने कुछ कहा तो अंश उठकर बैठ गया। वॉच, अंश ने कहा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। राधे राधे। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। रात 10 बजे विहान की वाइफ जैनी और उसकी बेटी से छोटी से बेटी रूही एक होटल के कमरे में थे। अंश ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था क्योंकि विहान की गलतियों की सजा वो दो इनोसेंट लोगों को नहीं देना चाहता था। जैनी आज जो कुछ ही भी हुआ उसे लेकर परेशान थी। वो विहान को बहुत अच्छे से जानती थी। अंश ने आज विहान के साथ जो किया उसके बाद वो चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला था। उसने अपनी बेटी को देखा और बेड पर आराम से सो रही थी। उसने माथे पर किस किया और उसके गाल उसे बगल में आकर लेट गई। तभी उसकी खिड़की पर किसी चीज़ की आवाज़ हुई। वो घबराकर उठकर बैठ गई। हु इज़ दिस? वो बेड से खड़ी हुई और खिड़की के पास आ गई। सामने का नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकलने को वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके आवाज़ को दबा दिया। किसी ने अपनी आवाज़ दबाते हुए कहा, जैनी, इट्स मी, विहान। प्लीज़ तुम आवाज़ मत करो। नीचे अंश के गार्ड्स खड़े हैं, उन्हें सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैनी ने हाँ में सिर हिलाया। विहान ने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया उसके मुंह से और उसके ऐसे करते ही जैनी ने जल्दी से कहा, वॉट आर यू डूइंग हेयर विहान? विहान ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अंश के लोगों से बचकर आया हूँ। मुझे पता चला तुम दोनों यहीं हो। उसने तुम लोगों के साथ कुछ किया तो नहीं? मेरी रूही कहाँ है? उसने कहा और कमरे के अंदर आ गया। जैनी ने ऊंची आवाज़ में कहा, स्टॉप देयर विहान, यू शुड नॉट हैव कम हेयर। विहान ने उसे देखा और कहा, जैनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? जैनी ने कहा, आई डोंट नो विहान, वी आर गोइंग बैक टू लंदन टुमारो। विहान ने उसके कंधों को पकड़ा और कहा, पर क्यों? क्या उस अंश ने तुम्हारे ऐसा करने के लिए कहा? जेनी ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहा, नो, बट वी कांट स्टे हियर एनी मोर, स्पेशली विद यू। रूही स्केयर्ड ऑफ यू। उसने कहा तो वीरान हैरानी हो गया। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी? तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उस अंश ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया जैनी, और तुम भी मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो? विहान ने चिल्लाते हुए कहा। जैनी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू विहान, यू आर मर्डरर, यू ट्राइड टू किल सो वन एंड आई कांट लिव विद सच अ पर्सन लाइक यू। उसने इतना कहा ही था कि विहान ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैनी बेड पर गिर गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर विहान को देखा। यू स्लैप्ड मी, आई हेट यू विहान, उसने कहा और उसने आंखों से आंसू आ गए। विहान उसके पास आ गया। आई एम सॉरी जैनी, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन दैट, प्लीज़ डोंट क्राई।
उसने कहा और जेनी को अपने सीने से लगा लिया। जेनी उसके गले से लगकर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर विहान की आंखें गहरी हो गईं। उसने जिहान के सिर्फ एक ही नाम था, अंश रायजादा। तभी जेनी की नज़र विहान के कंधे पर पड़ी जहाँ से खून आ रहा था। उसने उस मुंह पर हाथ रख लिया। वो कंधे को छूते हुए बोली, विहान, देयर इज ब्लड इन योर शोल्डर। विहान ने अपने कंधे को छूकर देखा और उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने कहा, शायद भागते वक्त चोट लग गई होगी। जेनी ने कहा, टेक ऑफ योर शर्ट। विहान ने जल्दी से अपना शर्ट उतारा तो जेनी ने जल्दी से उसके चोट पर पट्टी कर दी। विहान बस उसे देखता रह। 2 दिन बाद शाम 6 बजे अंश, सोना और दोनों बच्चों को घर लेकर आ गया। दोनों बच्चे और सोना का आरती से वेलकम हुआ। रायजादा परिवार का सीनियर मेंबर राजन सिंह रायजादा सोफे पे बैठे थे। उनके बगल में एक नर्स खड़ी थी। सोना उनके पैर छूकर उनके सामने खड़ी हो गई। राजन सिंह का सर नीचे झुका हुआ था। उसने अपना सर उठाया और सोना को देखा। सोना ने अपने हाथ में रखे बेबी बॉय को राजन सिंह के गोद में रख दिया। दादाजी, आपका परपोता। राजन सिंह ने बेबी को देखा। वो अपने कांपते हाथ से बेबी के चेहरे को छू कर देखने लगे। बेबी का चेहरा देखकर उनका दिल गर्मराहट से भर गया। वे उसके मुलायम स्किन को अपने हाथों में महसूस करते हुए कहा, हमारा पोता, परपोता। नीलिमा बेबी गर्ल को लेकर उसके पास बैठ गई और बोली, हाँ बाबा, आपका परपोता, और ये रही आपकी परपोती। आपकी बहू ने आपके 2-2 खुशियाँ दी हैं। राजन सिंह ने अपना सर घुमाकर बेबी गर्ल को देखा। उन्होंने कहा, अरे वाह, हमारी परपोती बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसने अपने गोद में बेबी बॉय को देखा और कहा, और हमारा परपोता बिल्कुल हम पर गया है। देखो तो, चेहरे पे कितना तेज है, एक राजा की तरह। ये हमारे वंश के परंपरा को आगे लेकर जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा वंश रायजादा। उन्होंने कहा तो सब मुस्कुराने लगे। आप तभी आयांश भागकर सोना के पास आया और उसके पैरों में लिपटते हुए बोला, मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? सोना ने उसके सर को सहलाया और कहा, आयांश, हमने तुम्हारे कहा था ना, बहुत जल्द तुम्हारे 2 भाई आने वाले हैं। हम तुम्हारे दोनों भाइयों को लेने आए थे। हम लेने गए थे तो उन्हें ले आए, पर हमें तुम्हारा एक ही मिला और दूसरी तुम्हारी छोटी बहन मिली। आयुष ने एक्साइटेड होकर पूछा, सच्ची? आप मेरे लिए बहन ले आई? कहाँ है मेरी बहन? सोना ने हाँ में सिर हिलाया और नीलिमा के गोद में सो रही छोटी सी परी की तरफ इशारा किया। आयुष भागकर नीलिमा के पास आ गया। वो बेबी के गाल को छू कर बोला, क्या ये सच में मेरी छोटी बहन है? ये तो बहुत छोटी है, सारांश से भी ज़्यादा छोटी। ग्रैंडमा, इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। उसने कहा तो नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ आयांश, ये तुम्हारी छोटी बहन है। आयांश ने कहा, अब से मैं इसके साथ ही खेलूँगा। ग्रैंडमा, मेरी छोटी बहन का नाम क्या है? उसने कहा तो सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब तक किसी ने भी बेबीज़ का नाम नहीं सोचा था। किसी ने भी दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। तभी सम्राट अंदर आते हुए बोला, सानवी, मैंने तुम्हारी बहन का नाम सानवी सोचा है। सबने उस आवाज़ की तरफ देखा। पीहू सम्राट के साथ ऑफिस से आ रही थी। रियली? बड़ी मॉम, मेरी बहन का नाम सानवी है? आयुष ने खुश होते हुए पूछा तो सम्राट ने, हाँ हाँ, है ना बहुत अच्छा, उसने कहा और सबको देखा। सब चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या बेबी नाम किसी को पसंद नहीं आया? सम्राट उसके सर पर थपकी देते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, तुमने पहली बार कोई अच्छा नाम सोचा है,
इसलिए किसी के पास शब्द नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए, है ना सोना? कहते हुए सम्राट ने सोना को देखा। सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सानवी बहुत अच्छा नाम है हमारी प्रिंसेस के लिए, है ना मॉम? सोना ने ये पूछा तो नीलिमा भी बोली, हाँ ये बहुत अच्छा है, सानवी, हमारी पोती का नाम सानवी होगा, बहुत ही अच्छा नाम है। उसने कहा तो पीहू खुश हो गई। उसने अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर उठाते हुए कहा, एब्सोल्युटली मॉम, नाम तो अच्छा ही होगा, मैंने चुना है, यू नो। उसने कहा तो सबने अपना सर हिलाया। रात 9 बजे खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सोना बेड पर बैठी सानवी की फीड करा रही थी और वंश उसके पास लेटा हुआ था। सोना दूसरे हाथ से उसके पेट पर थपकी दे रही थी। उसी वक्त वंश कमरे में आया। उसने सोना को बच्चों के साथ उलझा हुआ देखा तो उसके पास आते हुए बोला, तुम मॉम को अपनी हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाती? मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ। सोना ने अंश को देखा तो गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, थैंक गॉड आप आ गए अंश। वो खड़ी हुई और बेबी को अंश के हाथ में रखते हुए बोली, आप प्लीज़ इसे संभालिए, हमें शॉवर लेना है, पिछले 2 दिन से हम नहाए नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। उसने कहा तो बेबी के माथे पर किस करने लगी। अंश ने हैरानी से सोना को देखा और फिर सानवी को। तभी सानवी अचानक से रोने लगी। अंश उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा पर उसे दूध का बॉटल कहीं नहीं दिखा। वो उसे झुलाते हुए बोला, श्श, डोंट क्राई, डैडा इज राइट हियर। लेकिन सानवी चुप नहीं हुई। अंश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे पीठ को सहलाने लगा। अनजाने में ही उस बच्ची ने अंश को हक कर लिया। उसके छोटे छोटे हाथ अंश के ऊपर ऐसे लग रहे थे जैसे उसने उसे हक कर लिया है। अंश उसके पीठ को सहलाने लगा। तब भी वो चुप नहीं हो रही थी। अंश के दिमाग में कुछ आया। वो बेड पर आया और लेट गया। उसने बेबी को अपने सीने से लगा रखा था और धीरे धीरे उसके पीठ को सहला रहा था। कुछ ही देर में बेबी चुप हो गई। अंश ने यह देखा और अपने आप पर प्राउड करते हुए बोला, आई एम द बेस्ट। उसने बेबी के आंसू साफ किए और मुस्कुराया। वो उसे खुद से अलग करने लगा तो बेबी फिर से रोने लगी। उसने फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराने लगा। कुछ पल में वो चुप हो गई। अंश ने कहा, आई गेस यू लाइक दिस प्लेस। उसने कहा और धीरे से मुस्कुराया। उसने उसे देखा तो अब सानवी की आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद सोना वॉशरूम से बाहर आई। उसने सिंपल सा कंफर्टेबल फ्रॉक पहना था। वो अपने बाल को झटक रही थी कि की नज़र बेड पर 2 लोगों को देखकर वो हैरान हो गई। सानवी अंश के सीने पर बहुत आराम से सो रही थी। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था। वो मुस्कुराई और इधर उधर देखने लगी। जल्दी उसे उसका फ़ोन टेबल पर मिला। उसने जल्दी से उससे कैमरा ऑन किया और उनकी कुछ फ़ोटोज़ ले ली। परफेक्ट। अंश ने ये सुना और उसे देखा। उसने कहा, क्या परफेक्ट? सोना अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, ये। अंश ने कहा, तुमने ये फ़ोटो कब लिया? सोना ने कहा, अभी अभी, जब कोई सुकून के पल एंजॉय कर रहा था। अंश मुस्कुराया। सोना ने अपना मुंह बनाया और कहा, ऐसा लग रहा है हमारी फेवरेट जगह हमसे छिन गई है। अंश ने सानवी को अपने साइड से लेटाते हुए अपनी बाहें खोलते हुए कहा, वेल आई डोंट थिंक सो। सोना मुस्कुराई और जल्दी से आकर उसके ऊपर लेट गई। अंश को समझ पाता उससे पहले सोना ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगी। अंश को उसके इस हरकत पर गुदगुदी होने लगी। उसने कहा, आराम से, मुझे गुदगुदी हो रही है। सोना ने आखिरी बार उसके गाल पर किस किया और उसके बगल में लेट गई। अंश ने उसे टाइटली पकड़ लिया और अपना चेहरा सोना के सीने में छुपा लिया। सोना ने अंश के बाल को सहलाते हुए कहा, आप पांचों एक जैसे हैं। उन चारों को भी हमारे साथ ऐसे सोना अच्छा लगता है। अंश ने अपना सर ऊपर किया और उसे अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए बोला, पांचों? तुमने और कौन है जो तुम्हारे इतने करीब होकर सोने की हिम्मत कर सकता है? मैं
वो ये कह ही रहा था कि सोना उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, हम हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं बुद्धू, आयांश, सारांश, वंश और सानवी की। अंश ने फिर से अपना चेहरा सोना के सीने में छिपा लिया और उसे एक कस के पकड़ते हुए बोला, आज के बाद कोई भी तुम्हारे इतने करीब नहीं आएगा क्योंकि ये जगह सिर्फ मेरी है, उसने कहा और सोना के गले के नीचे बाइट किया। आउच! सोना के मुंह से निकला। रात 2 बजी। अंश सोना को पीछे से हक करके सो रहा था। सोना के सामने की तरफ वंश और सानवी सो रहे थे। अचानक से सोना की नींद किसी के रोने से खुली। सोना ने देखा सानवी रो रही है। उसने उसे उठाते हुए कहा, ओ माय बेबी, कम हियर। सोना ने कहा और उसे लेकर सोफे पर आकर उसे ब्रेस्ट फीड कराने लगी। कुछ देर बाद सोना ने देखा वो सो चुकी है। वो उसे लेकर बेड पर आई और उसे अपने बगल में लेटाते हुए बोली, अब तुम सो सकती हो। उसने इतना कहा था कि बेबी फिर से रोने लगी। सोना ने गहरी सांस ली और उसे लेकर बैठ गई। उसने वंश को देखा और सानवी को फीड कराते हुए कहा, कितना रोती हो तुम, और एक तुम्हारा भाई है। हमने इसे लास्ट बार हॉस्पिटल में रोते हुए देखा था। तब तक अंश भी जाग गया। उसने कहा, सोना। सोना ने उसे देखा और कहा, ओह अंश, इसने आपको भी जगा दिया। अंश ने अपना स्लीपी वॉइस में कहा, तुम मेरी बेटी को रुला क्यों रही हो? सोना ने उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, आप सपना देख रहे हैं, सो जाइए। कुछ देर बाद अंश फिर से उसी तरह सो चुका था। सोना ने उसे डिसबिलीव में देखा और कहा, अरे ये तो सच में सो गए। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्यारी सी बेटी को देखा। उसकी नींद उड़ाकर उसके लंबे बालों से खेल रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये रात बहुत लंबी होने वाली है सोना। लगभग आधे घंटे बाद वो भी सो गई। सुबह 7 बजे अंश की नींद खुली। उसने अपने सामने अपनी जिंदगी के सबसे प्रेशियस 3 लोगों को आराम से सोते हुए देखा। वो मुस्कुराया और सोना के माथ पर किस किया। उसने दोनों बच्चों को भी आराम से सो रहे थे। अंश ने उनके माथे पर भी किस किया। वॉशरूम में आ गया। 1 घंटे बाद सोना की नींद खुली। उसने देखा सुबह के 8 बज रहे हैं। सोना बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से इसी वक्त जागती थी, क्योंकि रात में उसके दोनों छोटे शैतान सोने नहीं देते थे। उसने अपनी आंखें को हाथ से रब किया और अंश को देखा जो वॉशरूम से बाहर आ रहा था। अंश ने कहा, मॉम बच्चों को ले गई हैं, इसलिए तुम चाहो तो और भी सो सकती हो। सोना उठकर बैठ गई और उसने बालों को जूड़ा बनाते हुए अंश से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अंश मिरर के सामने खड़ा होकर शर्ट की स्लीव रोल करते हुए बोला, हाँ मैं एम्पायर जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। सोना ने कहा, ठीक है आप जाओ। उसकी नज़र सिर्फ अंश पर ही थी। अंश ने इस वक्त ब्लैक शाइनिंग शर्ट और पैंट पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सोना को पता नहीं क्या हुआ, उसे अचानक से अंश को किस करने का मन हुआ। उसने अनजाने में ही अपने लिप्स पर जीभ फिराया। उसने कहा, अंश। अंश ने में रिस्पॉन्स किया। उसने बोली, कैन यू प्लीज़ कम हेयर। अंश ने उसे देखा और उसके पास आ गया। उसने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सोना ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और उसके पास झुका। उसका ऐसा करना ही था कि सोना ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे किस किया, जो अंश को सरप्राइज कर दिया। वो उसके लिप्स को बाइट करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगी। उसने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गई। अंश ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, क्या हुआ? सोना ने अपने लिप्स की जीभ से साफ किया। डिलीशियस, उसने कहा और उसे फिर से उसे किस करने लगी। इस बार अंश ने उसके किस का जवाब देते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के लिप्स में खेल रहे थे। वे दोनों अभी एक दूसरे में खोए थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सोना, क्या तुम जाग गई बेटा? इस आवाज़ से सोना और अंश का ध्यान टूटा और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सोना जल्दी से अंश के ऊपर से हट गई और अपने बाल और कपड़े ठीक करने बोली,
यस मॉम, हम जाग गए। अंश भी उसने कपड़े ठीक करने लगा। नीलिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए बोली, सोना, महापंडित जी आए हैं, तुम भी नीचे आना, शादी की तैयारी को बात करने के लिए। और हाँ, वो ये कह ही रही थी कि उसकी नज़र अंश पर पड़ी और वो चुप हो गई। उसने अंश के लिप्स पर इशारा करते हुए कहा, अंश, तुम्हारे लिप्स से खून आ रहा है। अंश की आंखें फैल गई। उसने अपने लिप्स को छूकर देखा और फिर सोना को। सोना ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुराई और अपना सिर झुका लिया। अंश ने हकलाते हुए कहा, नथिंग मॉम, आई जस्ट बाइट देम एक्सीडेंटली। नीलिमा ने सोना को देखा और सब समझ गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों नीचे आ जाना नाश्ते के लिए। वो चली गई। सोना ने अंश को देखा और वॉशरूम के अंदर जाने लगी। वो अंश को अपना हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोली, तुम कहाँ भाग रहे हो? हाँ, हम तो नहाने जा रहे थे, सोना ने हकलाते हुए कहा। अंश अपने ब्लीडिंग लिप्स पर इशारा करते हुए बोला, तो इसका दोषी कौन है? सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कहा, आई थिंक इट्स मी। उसने कहा और अपना सर झुका लिया। अंश ने उसके गर्दन को पकड़ा